वेलकम बैक चिल्ड्रन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम चैप्टर 2 थैंक यू मैम क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज बुक का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखेंगे। और चैप्टर जो है उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ अपने पिछले वीडियो के अंदर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके जो 3 MCQs दिए हुए हैं उसके आंसर्स आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर सेकंड है और बी का आंसर जो है वो थर्ड है और सी का आंसर है ऑप्शन 3। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ज़्यादा देर किए बिना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं रीड कर दे रहा हूँ पहले। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर एंड हाउ डिड मिसेस लोएला जोन्स मीट द यंग बॉय। अब वो जो मिसेस जॉन्स थी वो उस यंग लड़के को कब मिली और कहाँ मिली। तो आंसर देख लेते हैं इसे। मिसेस लोएला जोन्स मेट द बॉय ऑन द स्ट्रीट्स अबाउट 11 o'clock एट नाइट। उस लड़के से मिसेस जॉन्स लगभग 11 बजे मिली, एक सुनसान रात में सड़क के ऊपर। कब मिली? व्हेन शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क, जब वो अपने काम से घर लौट रही थी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What was the woman's first reaction to the boy? How did it change? उस महिला का पहला रिएक्शन क्या था उस लड़के के प्रति और फिर वो चेंज कैसे हुआ। मिसेस जोन्स वॉज एट फर्स्ट एंग्री विद द बॉय। शुरुआत में वो लड़के से बहुत ज़्यादा गुस्से थी। शी पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड। उस महिला ने, मिसेस जॉन्स ने, पहले तो उस लड़के को उसकी शर्ट से पकड़कर ग्राउंड से उठाया और उसको काफ़ी देर तक शुक यानी कि हिलाना, उसको हिलाती रही जब तक उसके दांत बजने नहीं लगे, यानी कि उसको काफ़ी बेरहमी से समझो कि उसको झकझोरा। इट चेंज्ड व्हेन मिसेस जॉन लर्न दैट द बॉय हैड नो वन इन हिज होम टू टेल हिम टू वॉश हिज फेस। इस महिला का जो नज़रिया था उस बच्चे के प्रति वो तब बदल गया जब उसे पता लगा कि इस लड़के के घर में कोई भी नहीं है जो इसे बता सके कि तुम्हें अपना चेहरा वॉश करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो when she understood that the boy had no one, no guardian and nobody to take care of him at home, her attitude towards the boy changed। तो हम कह सकते हैं कि उस महिला को जब ये पता लगा कि उस लड़के का ध्यान रखने वाला घर पे कोई भी गार्जियन बड़ा नहीं है और उसकी देखभाल भी नहीं करने वाला है कोई, तब उसका एटीट्यूड जो था उस लड़के के प्रति बदल गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन रीड करूं पहले मैं। व्हाट वाज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द बॉय टू द वुमन? डिड इट चेंज? हाउ? अब उस बच्चे का रिएक्शन क्या था उस महिला के प्रति, क्या वो बदला और बदला तो कैसे बदला। The boy's initial reaction to the woman was that of mistrust and fear। सबसे पहले वो लड़का जो था वो उस महिला के प्रति उसका व्यवहार, एक तो उससे डर रहा था कि कहीं मुझे पुलिस के पास ना छोड़ दे, दूसरा उसका जो विश्वास था उस महिला पे नहीं बन रहा था क्योंकि महिला जो थी वो उसको लूटने आया था, वो लड़का उसका बैग पर्स लेके भागने वाला था, तो ऑब्वियसली उस पर कैसे विश्वास करेगा वो। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में, Yes, it changed। हाँ, वो चेंज तो हुआ, हमने देखा कहानी के अंदर। As the woman treated the boy with care and affection। उस महिला ने उस बच्चे को बहुत ही बड़े प्यार से, बड़ी ही काइंडनेस से उसके साथ बिहेवियर किया, ट्रीट किया उस बॉय को। The boy's feelings towards the woman changed। तो उस समय उस महिला के प्रति उस लड़के की फीलिंग्स काफ़ी बदल गई। She did not hand him over to the police। उस महिला ने उस लड़के को पुलिस के हवाले नहीं किया और मिसट्रीट हिम इन एनी वे, और ना ही उस लड़के के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेवियर किया। इंस्टेड, उसकी बजाय शी टुक केयर ऑफ हिम एंड फेड हिम। वो महिला ने उसकी देखभाल की, उसको खाना खिलाया, रात को हमने देखा था। दस द बॉय अंडरस्टूड द वुमन्स गुड इंटेंशंस। तो उस महिला के अच्छे मकसद का उस लड़के को पता चल चुका था, इसलिए उसका बिहेवियर जो था वो काफ़ी बदल गया था उस महिला के प्रति। Question number 5, what had made Roger try to snatch the lady's bag? अब रॉजर की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो उस महिला का बैग चुराने वाला था।
डू यू थिंक दैट रॉजर्स रीजंस जस्टिफाइड हिज एक्शंस? तो क्या आपको लगता है कि रॉजर का जो रीज़न था वो ठीक था, मतलब उसको करना चाहिए था ऐसा? चलिए देखते हैं आंसर। रॉजर हैड ट्राइड टू स्नैच द लेडीज बैग, ये क्वेश्चन में से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके आगे का आंसर यहाँ से आपको मेनली रीड करना है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू बाय अ पेयर ऑफ ब्लू स्यूड शूज, क्योंकि वो एक नया ब्लू कलर का स्यूड शूज बाय करना चाहता था। अब हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि वो जस्टिफाइड है? आई डोंट थिंक रोजर्स रीजन जस्टिफाइड दिस एक्शन। मुझे नहीं लगता है कि उसका जो रीज़न है वो एकदम सही है और उस रीज़न के लिए वो जो कर रहा था वो ठीक था। इट इज़ नॉट ओके टू स्टील फ्रॉम पीपल टू फुलफिल योर डिज़ायर्स, यानी कि वो तो कोई उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो नहीं थी ना, वो तो वो शौक के लिए कर रहा था। क्योंकि अब नए जूते लेना ये तो शौक की बात हो गई ना, आपके जूते हैं और उसके बाद आप नया लेना चाहते हो तो शौक की बात है। तो ऐसे में हम नहीं समझते हैं कि अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम किसी को लूटें या किसी के घर चोरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लेडी डू फॉर अ लिविंग? वो महिला क्या करती थी, यानी उसका काम क्या था? फॉर अ लिविंग द लेडी वर्कड इन ए होटल ब्यूटी शॉप दैट स्टेड ओपन लेट। वो महिला एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करती थी जो कि देर रात तक खुली रहती थी अक्सर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों है व्हाट डिड द लेडी टेल रॉजर अबाउट हरसेल्फ? रॉजर को उस महिला ने अपने बारे में क्या बताया? The lady told the boy that she was also young once and she also wanted things that she could not get. उस महिला ने बताया कि मैं भी एक समय पे जब तुम्हारी तरह यंग थी तो मुझे भी जो चीज़ें चाहिए होती थी अगर वो नहीं मिलती थी तो मेरे अंदर भी इच्छा जागती थी कि मैं भी उन चीज़ों को लूँ। She confessed that she has also done wrong things. उस महिला ने यह भी एडमिट किया कि उसने भी बहुत सारे गलत काम किए हैं। But she would not share those secrets with anyone. लेकिन उसने ये भी कहा कि वो जो उसने गलत काम किए हैं, वो रॉन्ग जो किए हैं उसने, वो सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। She also shared that she worked in a hotel beauty shop and met different kinds of women every day. उसने ये भी बताया कि वो एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करती है और वहाँ पर वो कई तरह की महिलाओं से हर रोज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों व्हाट एडवाइस डिड द लेडी गिव रॉजर? उस महिला ने रॉजर को क्या सलाह दी? The lady advised Roger to behave well and not to steal things from others to fulfill his own desires. महिला ने रॉजर से कहा कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करना है आगे और चीज़ें चुरानी नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। She told him that things bought with stolen money would only harm him and not give him any pleasure. उसने उस लड़के को ये भी बताया कि जो चीज़ें तुम चुरा कर लाओगे उससे सिर्फ तुम्हें उस पैसे से जो सिर्फ तुम्हें दुख ही मिलेगा, नुकसान ही पहुंचेगा, कोई भी मज़ा नहीं आएगा तुम्हें उससे, इसलिए तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस के ऊपर। आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 5 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं What do you think were the socio-economic circumstances of the boy? Pick 6 phrases or sentences from the text to support your answer. उस लड़के की जो परिस्थिति थी, सामाजिक परिस्थिति थी या आर्थिक परिस्थिति थी, वो किस प्रकार की थी, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए आपको 5 से 6 वाक्य या फिर फ्रेजेस इस स्टोरी में से यहाँ पर बताने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो देख लेते हैं। The boy belonged to the underprivileged section. लड़का जो था अंडर प्रिविलेज सेक्शन से बिलोंग करता था। वो एक गरीब यानी कि अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से बिलोंग करता था। He neither had a family nor money to support himself properly. ना ही उसके पास फैमिली थी, ना ही उसके पास पैसा था सपोर्ट के लिए। अब ऐसे 6 फ्रेजेस यहाँ से हमने ढूंढे हैं, देखिए बुक में से, तो लिख रहे हैं आप, देखिए। And your face is dirty. ये पहला फ्रेज हुआ। Ain't you got nobody home to tell you to wash your face? No ma'am. He looked as if he were 14 or 15, frail and willow while in tennis shoes and blue jeans.
There's nobody home at my house. I wanted a pair of blue suede shoes. You might run that comb through your hair so you will look presentable. तो ये 6 वाक्य हमको बताते हैं, फ्रेजेस बताते हैं कि उस लड़के के घर पे देखभाल वाला कोई भी नहीं था। चलते हम आगे अभी। Moving on to next question, question number 2. The lady's feeling for the young boy underwent a complete change. Why do you think she was so compassionate and empathetic in the end? उस महिला की जो फीलिंग्स उस बच्चे के प्रति बिल्कुल बदल गई। वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग उस व्यक्ति के प्रति, उस बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा वो काइंड हो गई, या बोल सकते हैं बहुत सिंपैथेटिक उसके साथ हो गई, सिंपैथी, उसको हमदर्दी होगी उस बच्चे से। I think that the lady's feeling towards the boy underwent a complete change. यहाँ से आंसर शुरू होगा हमारा, ये क्वेश्चन में सी था। When she understood that the boy did not have any guardian or family member to take care, proper care of him. तो जब महिला को पता लगा कि उसकी फैमिली नहीं है, कोई उसका गार्डियन नहीं है जो उसकी केयर कर सके। दूसरा, he was quite frail and thin and did not have any proper guidance in his life. वो लड़का एकदम पतला सा, सुकड़ा सा, बोलो तो एकदम कमज़ोर शरीर वाला था, बिल्कुल ही गंदा सा, बोलो तो मतलब उसको जो एक यंगस्टर कैसे एक अट्रैक्टिव होता है वैसा था ही नहीं। She had been in his place once and understood how hard that kind of life could be like. वो महिला भी एक समय पे उसकी पोजीशन पर ही थी, यानी कि उसके साथ भी जवानी में ऐसा ही था, इसलिए वो समझ सकती थी कि उस बच्चे की हालत कैसी है, इसलिए उसका नज़रिया जो था वो बिल्कुल बदल चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी। सम ऑफ द थीम्स दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द थीम्स दैट थैंक यू मैम एक्सप्लोर्स आर सेकंड चांसेस, ट्रस्ट, पॉवर्टी एंड डिग्निटी। एक्सप्लेन। इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे थीम्स भी छुपे हुए हैं, जैसे कि सेकंड चांस, दूसरा चांस देना, विश्वास, ट्रस्ट, पॉवर्टी, गरीबी और डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की जाए तो अपने आंसर को हम क्लैरिफाई करते हैं। चलिए पहले सेकंड चांस की बात करेंगे कि सेकंड चांस कैसे इस कहानी के अंदर है। द प्रोज थैंक यू मैम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सेकंड चांस एज द कैरेक्टर मिसेस जोन्स गिव्स द बॉय a second chance and advises him to become a better person instead of handing him over to the police. तो कहानी के अंदर मिसेस जोन्स जो है उस बच्चे को पकड़ती हैं पहले तो चोरी करते हुए, उसके बाद उस बच्चे को एडवाइस देती हैं, सलाह देती हैं कि तुम एक अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश करो, ना कि उसे पुलिस में देती हैं। तो उसको दूसरा मौका देती हैं वो अच्छा बनने का। दूसरा है ट्रस्ट। स्टार्टिंग जब थी कहानी की, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोज बोथ द कैरेक्टर्स मिसेस जोन्स एंड रॉजर हैड लिटिल ट्रस्ट इन ईच अदर. Roger expected that he would be handed over to the police. However, as the story went on, we could see both the characters developed a relationship of trust which remained intact till the end of the text. तो शुरुआत में हमने देखा था कि मिसेस जोन्स और रॉजर जो थे उन दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। मिसेस जोन्स को पता था कि ये भाग जाएगा मेरा हाथ छुड़वा के, और रॉजर को शक था, डर था कि ये महिला मुझे घर ले जाके या तो मारेगी या फिर पुलिस के हवाले कर देगी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई हमने देखा कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ता गया, होता गया। नेक्स्ट बात करेंगे पॉवर्टी की। Both the characters were dealing with poverty in their own way. Mrs. Jones worked hard in the hotel beauty shop to earn her living, whereas Roger tried to steal her purse to buy a new pair of shoes for himself. दोनों कैरेक्टर्स जो हैं दोनों सेम सिचुएशन से गुजर चुके थे। वो लड़का तो अभी भी गरीबी में था, लेडी जो थी उसने भी उस लड़के की सिचुएशन समझी क्योंकि वो भी एक समय पे उसी सिचुएशन में थी। और आज भी अगर देखा जाए मिसेस जॉन्स जो है एक होटल ब्यूटी शॉप में काम कर रही हैं, और रात के 11 बजे तक काम करना मतलब उसकी लाइफ अभी भी काफ़ी हार्ड है इस वजह से। और हमने यहाँ पर यह भी देखा था कि जिस घर में वो रहती थी उस घर के अंदर और भी कई लोगों की आवाज़ आ रही थी, यानी कि उस घर के अंदर कई और लोग भी रहते थे जो उसके साथ शेयरिंग में रहते थे, यानी कि वो इतनी ज़्यादा अमीर उस समय भी नहीं थी। और इससे पता लगता है कि दोनों की स्थिति जो है एक जैसी थी। और रॉजर जो था वो भी पर्स चुरा कर अपने लिए नए जूते खरीदना चाहता था, तो सिचुएशन दोनों की एक जैसी ही थी। अब हम बात करेंगे बच्चों डिग्निटी की। तो रोजर वॉज अ थीफ, मिसेस जॉन्स ट्रीटेड हिम विद डिग्निटी एंड ऑफर्ड हिम फूड।
अब रॉजर जो था वो एक चोर था, लेकिन मिसेस जोन्स ने बड़ी ही दयालुता से, बड़ी काइंडनेस से उसको ट्रीट किया, उसको डिग्निटी यानी कि पूरा सम्मान से उसको ट्रीट किया और उसको खाना भी पूछा। इट शोज हाउ एवरी इंडिविजुअल नो मैटर द सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। तो हमें इससे पता लगता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो है, भले वो गरीब है, अमीर है, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन यानी कि पैसा उसके पास है नहीं है, दैट डजंट मैटर, लेकिन उसको एक समानता से, एक डिग्निटी से ट्रीट होना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं बच्चों। डू यू थिंक दिस ब्रीफ मीटिंग वुड हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन रॉजर? What do you think is the most effective way to reform offenders like Roger? Give 2 reasons for your answer. क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग का रॉजर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? और आपको क्या लगता है रॉजर जैसे गुनहगार, यानी कि ऑल्दो उसको हम गुनहगार वैसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्टोरी के आधार पे मैं उसको गुनहगार बोल रहा हूँ, कि ऐसे लोगों को क्या बदलने का कोई तरीका है? और है तो बताइए। आपको 2 रीजंस देने हैं अपने आंसर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। आई थिंक दिस ब्रीफ मीटिंग वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन रॉजर। मुझे लगता है कि इस मीटिंग का उस रॉजर पे, उस बच्चे पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। ही वुड थिंक ट्वाइस बिफोर कमिटिंग दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। शायद वो दोबारा ऐसी एक्टिविटी करने से पहले 2 बार सोचेगा। मुझे लगता है, आई थिंक द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिफॉर्म ऑफेंडर्स लाइक रॉजर इज टू ट्रीट देम विद काइंडनेस, एम्पैथी एंड कंपैशन। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे ऑफेंडर्स, ऐसे भटके हुए लोगों को हम अगर रॉजर के लिए गुनहगार की जगह भटका हुआ नौजवान अगर वर्ड यूज़ करें तो बेटर रहेगा। तो ऐसे नौजवानों को अगर हम बड़े ही दयालुता से, काइंडनेस से, या फिर बड़ी ही एक सिंपैथी से ट्रीट करें, एक प्यार, लगाव से ट्रीट करें, उसको समझाने की कोशिश करें, तो बदला जा सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक दम अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग अ जस्ट एंड ऑनेस्ट लाइफ। उन लोगों को ये समझाना बहुत ही ज़रूरी है कि एक अच्छा जीवन, एक ऑनेस्ट जीवन आप कैसे जी सकते हो और वो क्यों ज़रूरी भी है। I think being violent or too harsh on the offenders would push them away from the right path. अगर हम ऐसे लोगों के साथ और ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं, वायलेंटली बिहेव करते हैं या हार्शली बिहेव करते हैं, तो ये लोग सही रास्ते से और ज़्यादा भटक जाएंगे। Whereas compassion and empathy can help them grasp the importance of being a good human. और अगर हम उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं, उनके साथ हमदर्दी से पेश आते हैं, तो इससे वो लोग अच्छे बनने में और ज़्यादा रुचि लेंगे और ज़्यादा उनको अच्छे होने का महत्व पता लगेगा। तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग तरीके से दिया गया है, जिसको आपकी बुक के अंदर दिया गया होता है रियल लाइफ कनेक्ट के हिसाब से। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ पहले। Do you think that this story teaches us something important about compassion and giving second chances? Write and share your thoughts with the class. तो हमें पूछा गया है कि इस कहानी के माध्यम से क्या आपको लगता है कि हमें लोगों को सेकंड चांस देना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, प्यार से बिहेव करना चाहिए? और अगर आप ऐसा मानते हैं तो अपने विचार लिखिए। तो ये वैसे तो आपको खुद ही लिखना ही है, लेकिन हम आंसर एक बार यहाँ देख लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी लिखने में तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। Yes, I think this story teaches us that compassion and giving second chances are important. मुझे लगता है कि दूसरा चांस देना और अच्छा बर्ताव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। It can change the life of an individual. इससे किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। It also tells us that kindness and forgiveness are two essential human qualities. इससे हमें ये भी पता लगता है कि दयालुता और किसी को माफ़ कर देना, यानी कि फॉरगिवनेस बोलते हैं जिसको हम, ये दोनों बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़रूरी क्वालिटीज़ हैं जो हर एक मानव इंसान के अंदर होनी चाहिए। These positive practices can make the world a better place. ये दोनों चीज़ें जो है दुनिया को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। Since the Rogers of the world would get a chance to change their path and become better human beings. क्योंकि अगर हम काइंडनेस रखेंगे और इन लोगों को माफ़ कर देंगे, तो रॉजर जैसे बच्चों को एक दूसरा चांस मिलेगा एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए।
तो इस आंसर को आप अपनी लैंग्वेज में, जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन सारे आपको एक्सप्लेन किए क्रिटिकल थिंकिंग वाले, इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, थोड़े चेंजेस करके भी। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, और अगर हो सके तो मुझे उस चैप्टर का PDF भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको उस चैप्टर का भी वीडियो बनाकर दे सकूं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टिल देन गुड बाय।